माय यूट्यूब चैनल NPC PRG पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की सेकेंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सेकेंड केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का नाम है सेकेंड केमिस्ट्री का अपचयोपचय अभिक्रिया। अपचयोपचय अभिक्रिया है। तो हमारी जो सेकेंड केमिस्ट्री है और उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अपचयोपचय अभिक्रिया। तो अपचयोपचय अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया ही बोलते हैं। तो अपचयोपचय जो अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार की होती है। तो पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अगर इन दोनों की हम परिभाषा देखें तो हम यहाँ कहेंगे, तो इनकी परिभाषाएं भी बहुत प्रकार से दी जाती हैं। जैसे हम देखें, इसकी अगर परिभाषा दें हम तो बोलते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन जुड़ता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन निकलता है, अर्थात ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, उसे कहते क्या है, अपचयन अभिक्रिया। लेकिन ये तो क्लास 10th तक की ही बात थी जो हम पढ़े थे। अब 11th की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ देखेंगे कि प्रश्न के हिसाब से इनकी परिभाषाएं कितनी प्रकार से होंगी। तो आगे हम देखें तो अगर हम परिभाषा की बात करें, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं या कैसे इन्हें दिखाएं परिभाषा के जरिए से। तो इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। ऑक्सीजन जुड़ेगा और इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होगी या ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। अब दूसरा क्या कहते हैं, अब हम दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन। क्या देखेंगे, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीकरण क्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, वो क्या होगा, जुड़ेगा। तो हम दो चीज़ देख चुके हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा। दूसरा देखें कि ऑक्सीकरण क्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, अर्थात ऑक्सीजन निकलता है, और अपचयन क्रिया में हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी की, तो विद्युत ऋणात्मक। तो जो ऑक्सीकरण क्रिया है इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे
और जो अपचयन क्रिया है, अब इसका उल्टा ही हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो इसमें जुड़ रहा है तो इसमें क्या होगा, निकलेगा। सीधी सी बात, इसमें क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलेगा। बात को समझ में आ रहा होगा तो हम इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, पर जानकारी लेने की इसमें क्या क्या होगा। तो इसके बाद एग्जाम्पल के जरिए से हम पूरा जानकारी ले लेंगे इसके अच्छे से। और विद्युत धनात्मक जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, निकलेंगे। अर्थात क्या होगा, कमी होगी या निष्कासन होगा। और इसमें जो विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेगा। अगर हम देखें शुरुआत से, तो अपचयोपचय जो क्रिया है ये दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सीकरण क्रिया और एक अपचयन क्रिया। अगर हम ऑक्सीकरण की जो चीज़ देखेंगे या जो परिभाषा के अनुसार समझेंगे, उसका विपरीत क्या होगा, अपचयन क्रिया। तो अगर हम सीधा मतलब देखें तो इसका क्या होगा, विपरीत। क्या होगा, ये विपरीत होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण क्रिया का विपरीत क्या होगा, अपचयन क्रिया। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा। अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन निकलेगा। अगर हम दूसरा देखें तो ऑक्सीकरण क्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है, निष्कासन होता है। और अब इसमें निष्कासन हो रहा है अर्थात निकलेगा, तो अपचयन क्रिया में हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको लोगों को। तो ऑक्सीकरण क्रिया में तीसरा है विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, जैसे हम कहें फोन कल्वरी सिंह अर्थात फ्लोरीन, थोड़ा हम वैसे देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन, ये सब क्या हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। और नाइट्रोजन भी आता है इसमें। तो और विद्युत धनात्मक तत्व जो प्लस वाले हैं वो क्या आएंगे, विद्युत धनात्मक तत्व में आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होंगे, जुड़ेंगे। अगर इसमें जुड़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, उल्टा विपरीत बताना है हमें, निकलेगा। तो अपचयन क्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा, निकलेगा। अब पढ़ते हैं हम चौथा। तो इसमें विद्युत धनात्मक तत्व क्या होगा, निकलेगा, अर्थात कमी होगी। इसका विपरीत क्या होगा, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेगा। अगर हम सीधी बात देखें तो ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होंगे, जुड़ेंगे और विद्युत धनात्मक तत्व क्या होंगे, निकलेंगे। अब इसका विपरीत केस में जाएंगे हम अपचयन क्रिया में। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो अपचयन क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा, निकलेगा और विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेगा। तो ये सब क्या हो गई, ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया के बारे में जानकारी ले लिए। परिभाषा भी ऐसे बन जाएगी कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, और जितने ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन कमी होती है, उसे कहते हैं क्या है, अपचयन क्रिया। अब हम ऑक्सीकरण क्रिया की एग्जाम्पल से देखेंगे कि ऑक्सीकरण की वृद्धि कैसे होती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता कैसे है। फिर देखेंगे कि हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते कैसे हैं। इन सब की हम अब क्रिया से देखेंगे, ऑक्सीकरण की मतलब परिभाषा को जानकारी अब क्रिया के द्वारा समझेंगे। जैसे हम बात करें ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये हम पढ़ेंगे पहले।
इसके बाद पढ़ेंगे अपचयन क्रिया। इसका विपरीत देख लेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ये थोड़ा तिरछा जा रहा है यार, ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधा हो गया, जुड़ना कैसे देखते हैं हम, सही है देखेंगे। है जैसे मैंने कोई भी जैसे ले लिया Cu कॉपर और ऑक्सीजन ले लिया और प्लस मतलब जोड़ दिया, तो इधर क्या बनेगा CuO। तो इधर ऑक्सीजन Cu अलग था, लेकिन इधर CuO क्या हुआ, जुड़ गया। तब ये कौन से वे कहलाएगी, ऑक्सीकरण क्रिया, क्योंकि इसमें जो Cu था उसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया और बन गया कॉपर ऑक्साइड, इसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये कॉपर है, ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। अब हम देखें, जैसा लिख ले, Fe प्लस 3Cl2। तो जो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व इसके अंतर्गत आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, आयोडीन आएगा, ब्रोमीन भी आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। क्रम इन्हें लिखे हैं, बस जानकारी के लिए जान लें कि विद्युत ऋणात्मक तत्व तो इसमें से कोई जुड़ेगा, ऐसे ही आएगा। ऑक्सीजन वैसे ही देख ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लिखो चाहे ना लिखो, लिख दिया कि जानकारी रहे। तो ये जुड़ के बनेगी क्या, FeCl3 आगे लग जाएगा 2। फेरस है, क्लोराइड है, बन गया फेरस क्लोराइड, FeCl3 बन गया। तो अब आगे हम देखते हैं तीसरा, हाइड्रोजन का निकलना। जैसे मैं ले लिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हम ये देखेंगे क्रिया, इसमें क्या होगा, ये टूट जाएगा और बनेगा H2 प्लस में S। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि H2 S के साथ में था, अब यहाँ H2 क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर H2 साथ में था, वहाँ अलग हुआ, अर्थात क्या हुआ, निकल गया। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण अपक्रिया। चौथा है विद्युत धनात्मक तत्व। अगर हम देखें तो लिख लेंगे Ki प्लस 2 लिख लेते हैं Cl2। तो मैं यहाँ देखा कि पोटेशियम है, ये धातु है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ये आगे जाके बन जाएगा 2KCl और प्लस क्या हो जाएगा I2। अगर हम देखें कि यहाँ विद्युत, अगर देखें I के साथ जुड़ा है धनात्मक तत्व पोटेशियम, तो क्या हो गया, निकल गया I2 के साथ, बना क्या
2KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल हो गया विद्युत धनात्मक तत्व का। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब हम अपचयन अपक्रिया के उदाहरण देखेंगे। तो लिखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें पहला हम देखेंगे एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एक हम ले लेंगे H2 और एक ले लेंगे Cl2। तो ये बन जाएगा आगे HCl और 2H 2Cl। तो यहाँ H2 अलग था, Cl2 था, H2 Cl2 में जुड़ गया और बना लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात बोले हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा अपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल। दूसरा देखेंगे विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। इसमें क्या देखेंगे? CuO ले लेंगे, चलो देखते हैं, और Cu ले लेंगे। बनेगा क्या? Cu2O। तो बनेगा क्या? Cu2O। चलो 2 करते हैं, 2 हो जाएगा। Cu2 कर देते हैं तो 2Cu मतलब 2CuO प्लस 2Cu 2O। देखते हैं इसमें विद्युत धनात्मक तो था 2Cu 2 से 2 दूनी 4Cu और 2 सही है। तो क्या हो गया? विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। तो Cu में ये Cu जुड़ गया तो बन गया Cu2O। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है क्या? ऑक्सीजन का निकलना। तो लेंगे CuO प्लस H2 आएगा CuO प्लस H2। तो यहाँ Cu में O था, O निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल। अब हम चौथा देखें विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना MnO2 4HCl बनेगा
MnCl2 प्लस बनेगा 2H2O की 4H है और 2Cl निकल जाए। तो ये क्या हो गया, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। तो अगर हम यहाँ देखें तो Mn के साथ ऑक्सीजन था, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, निकल गया, Cl2 जुड़ गया, 2H2O हो गया, Cl2 हो गया। तो ये क्या हो गया, अपचयन क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के इलेक्ट्रॉनिक अभिधारणा। तो हेडिंग डालते हैं ऑक्सीकरण और, जहाँ एवं भी लिख सकते हैं, और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अभिधारणा। हेडिंग है, तो इसके दो अभिधारणा हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन संकल्पना। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना। दूसरा है ऑक्सीकरण, जो संख्या होता है वही वाला। ऑक्सीकरण अंक मतलब संख्या, संकल्पना। तो हम इसमें भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखेंगे और इसमें हम अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। इसमें भी दोनों की चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण संकल्पना के आधार पर। किसकी भैया, ऑक्सीकरण की भी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, और दूसरा अपचयन अभिक्रिया की। अगर हम यहीं बाद में तो देखेंगे ही एग्जाम्पल इसका, लेकिन अभी हम थोड़ा समझना चाहें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या की। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी। जहाँ भी केमिस्ट्री में देखते हैं हम, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन में कमी आती है वहाँ धनात्मक या धन आवेश होता है। और जो अपचयन अभिक्रिया है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या
में वृद्धि होगी। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है वहाँ ऋण आवेश आता है। तो अगर हम सीधा चर्चा करें, अगर ए कह दें इसे बी कह दें, तो जो इलेक्ट्रॉनी संकल्पना है उसमें हम ए देखेंगे ऑक्सीकरण क्रिया देखेंगे और इसी में ही बी देखेंगे अपचयन क्रिया। तो यहाँ हम सीधा सीधा मतलब जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी और अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ आते हैं ऑक्सीकरण अंग संकल्पना में अर्थात ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ होगा जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे उसमें वृद्धि होनी चाहिए, मतलब जो अपक्रिया होगी उसमें। अब जब हम अभिकारक से उत्पाद की ओर जाएंगे तो वहाँ जो ऑक्सीकरण संख्या होगी इसमें वृद्धि से 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 2 से 4, ऐसे ही समझ जाएंगे, एग्जाम्पल से बताया जाएगा। थोड़ा बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा यहाँ थिंकिंग सोच लीजिए, आगे हम देखेंगे क्या अपचयन अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी हो। जैसे 1 से 0 हो गया, 2 से 1 आ गया, 4 से 2 आ गया, तो 4 से 2 आने में कमी तो हो रही है ना यार। तो वहाँ क्या आएगा, कमी हो रही तो ऑक्सीकरण अंग संकल्पना कहलाएगी। यहाँ हम बेसिक चीज़ जान लिए कि हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी देखेंगे, अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि देखेंगे, और ऑक्सीकरण अंग संकल्पना में हम इसे भी ए और बी कर लेते हैं ना, अच्छा दिखे थोड़ा, इसलिए क्योंकि 1 2 ही लिख दिए, इसे ए बी कर देते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीकरण अपक्रिया है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या वृद्धि, 1 से 2, अभिकारक में से 1 है, जैसे मैं कह दूं सोडियम, और उधर जाके बन जाए Na+, तो सोडियम अकेले है एलिमेंट, इसका क्या होगा, 0 होगा ऑक्सीजन संख्या। उधर Na+ बन गया है तो +1 है, तो हम जान जाइए उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ जाएगा, देखेंगे आगे ऑक्सीकरण, और यहाँ क्या होगी, कमी होगी अपचयन क्रिया में। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, जो इसके आगे हम देखे थे वहाँ बेसिक चीज़ बताया था, अर्थात वहाँ छोटी छोटी बातें की गई थी, और यहाँ बात की जाएगी मोटी मोटी बातें। तो पहला हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना देखे थे, दूसरा हमारा था ऑक्सीकरण अंग संकल्पना। तो हम आज इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पढ़ेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे ऑक्सीकरण अंग संकल्पना। अब मैंने ये हिंदी मतलब कि पहले लिख क्यों लिया है ये चीज़ें, कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट बने और थोड़ा जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण पहले बताएंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी, अपचयन परिभाषा क्या होगी। तो कहेंगे वह रासायनिक क्रिया जिसमें तत्व, क्या भाई, जिसमें तत्व परमाणु आयन क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो वह अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होगा, इसमें जो तत्व होंगे, जो परमाणु होंगे, आयन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ऋणावेश बनाएंगे और ये धनावेश बनाएंगे। तो ऑक्सीकरण की पहली हम देखेंगे परमाणु धनायन में बदलना, अर्थात ऐसा रिएक्शन लेके जिसमें परमाणु धनायन में बदले। तो देखते हैं, जैसे मैंने लिख लिया Na, और Na के आगे हम लिख सकते हैं Na
प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अर्थात जब N प्लस बनाया तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान दे दिया। तो अगर हम एक बेसिक चीज़ देखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई, तो पहले परमाणु क्रमांक था 11। तो परमाणु क्रमांक जब चार्ज नहीं रहता तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सारे समान होते हैं। तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब चार्ज आ जाता है तो केवल परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि आएगी। अगर प्लस है तो कमी आएगी, माइनस है तो वृद्धि आएगी। तो 11 थे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10, तो कमी हुई। मैंने इसके बारे में छोटी बात की थी, छोटी बात थी वो मोटी बात हो गई है वो। तो इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई है तो परमाणु धनायन बदल गया है। धनावेश में विरुद्ध जैसे हम कह दें Cu ले लेते हैं, Cu प्लस है और इधर हो जाएगा Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। तो यहाँ अगर हम देखें छोटी जो बात थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो यहाँ कॉपर 29 होता है, प्लस है तो एक दान दे दिया, 28 बचा था। तो यहाँ 28 था यहाँ, लेकिन कॉपर 2 दान दे दिया, 29 में 2 गए 27। यहाँ भी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन में क्या आई, कमी आई। तो धनावेश में वृद्धि का एग्जाम्पल हो गया। ऋण संयोजकता में कमी, ऋण संयोजकता में कमी, जैसे मैं देखूँ Cl माइनस, तो ये हो गया Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम एक बात करें, क्लोरीन 17 है, 17 जोड़ देंगे माइनस में, जब माइनस आता है इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, प्लस में इलेक्ट्रॉन घटता है, 18 हो गया। यहाँ 17 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, कमी ही है। बेसिक चीज़ से जान गए कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। अणु द्वारा, जब हम अणु द्वारा बात करेंगे तो लिखेंगे H2S, तो ये क्या होगा, H2 प्लस बनाएगा, यस होगा। एक H के लिए, एक मतलब H प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस H के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो आशा है कि समझ में आ रहा होगा आपको एग्जाम्पल। फिर से अगर बात करें, ऑक्सीकरण क्या है, तो वह क्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। परमाणु धनायन बदलना, तो N लिए थे Na प्लस बदल गया, धनावेश में वृद्धि, Cu प्लस था Cu2 प्लस बन गया। ऋण द्वारा या बोल सकते हैं संयोजकता में कमी, तो Cl माइनस था, Cl हो गया, इलेक्ट्रॉन निकाला। अणु द्वारा H2S था, H2 प्लस, यस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एक H के, एक H प्लस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 H प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे देखते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है, वह क्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं क्या है, अपचयन। अब इसमें देखेंगे परमाणु आयन में बदलना, तो Cl है प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसमें बदल गया Cl माइनस में। मैंने बताया था अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। देखो एग्जाम्पल आएगा तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से देखेंगे, दिक्कत नहीं कि समझ में कम आ रहा होगा कि एक सर क्या कर रहे हैं। समझाने का प्रयास तो मेरा पूरा है किया है कि परमाणु आयन में बदलना, तो यहाँ तक आयन बदल गया, तो यही हम दिखा रहे हैं। अगर आपको चेक करना है कि अपचयन ऑक्सीकरण, मैंने छोटी बात बताई थी और सब मोटी मोटी बातें हैं। तो छोटी बात क्या थी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, यहाँ हो गए 18। इलेक्ट्रॉन में क्या हुई है, वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में क्या हुई वृद्धि, तो क्या कहलाएगा ये, अपचयन धनायन द्वारा। इसी को उल्टा ही देख लेते हैं, इसी को उल्टा ही, इसी का Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ही बनेगा क्या, Cu प्लस। तो यहाँ था कितना, 27, जैसे यहाँ देखो यहाँ 27 था, हुआ कितना 28। तो क्या बन गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, उल्टा कर दिए तो अपचयन का। ऋणायन द्वारा, अगर हम ऋणायन द्वारा बात करें
तो ऋणायन द्वारा हम देखते हैं MnO4 माइनस, इधर आ गया MnO4 क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ भी जुड़ेगा, तो ये माइनस आ गया। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक माइनस था, यहाँ 2 माइनस था, सीधे वृद्धि दिख रही है, माइनस से यहाँ एक माइनस, वहाँ 2 माइनस, वृद्धि दिख रही है। अणु द्वारा जैसे O2 ले लिया और 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक O2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं O2 माइनस 2, एक O2 के लिए 2 माइनस, 2 O2 के लिए 2 माइनस, तो 4 माइनस हो गया, तो सही है। तो ये क्या हो गया, अपचयन के एग्जाम्पल हो गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।